हेलो एवरीवन, वेलकम टू माहेश्वरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी विषय का मॉडल पेपर को हल करेंगे, जिनमें आपका गद्य से रिलेटेड 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न को हल करेंगे और ये आपका बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है, तो उसी को हल करेंगे। और अगर आप इसे तैयार कर लेते हो तो आप इसमें से 5 नंबर पा सकते हो। तो हम लोग प्रश्न को पढ़कर हल करते हैं ना। तो आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दत्त। आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है ना। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। ऑप्शन क, सदा शुक्ल, कविगंग, दामोदर शर्मा, लल्लूलाल। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा जी की रचना है। किसकी है? दामोदर शर्मा जी की रचना है ना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है ना। अब तीसरा क्वेश्चन है, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो कविवचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1808, 1800 ईस्वी, 1801, 1900 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ख 1800 ईस्वी सही है ना। अब 5वां क्वेश्चन है, भारत दूरदर्शन नाटक के रचयिता हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो भारत दूरदर्शन नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दूरदर्शन नाटक के रचयिता हैं ना। क्वेश्चन 6, हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी है 11 वर्ष का समय, आकाशदीप, रानी केत की कहानी, इंदुमती। तो हिंदी का जो प्रथम आधुनिक कहानी है वो है इंदुमती। इंदुमती है। और इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? साहित्य के इतिहास के लेखन का कार्य, कविवचन सुधा का संपादन, ब्रज भाषा का प्रयोग, भाषा परिमार्जन। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिमार्जन का प्रयोग किया, कार्य किया, है ना। भाषा परिमार्जन का कार्य किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर घ, भाषा परिमार्जन, है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है, छायावाद युग की समय सीमा है 1900 से 1918, 1918 से 1938, 1938 से अब तक, 1968 से 1900 ईस्वी तक। तो छायावाद युग की समय सीमा जो है वो है 1918 से 1938 ईस्वी तक, है ना। 1918 से 1938 ईस्वी तक, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का ऑप्शन नंबर ख सही है, 1918 से 1938 ईस्वी तक, है ना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन कर, ध्रुव स्वामिनी, प्रतिशोध, कंकाल, गोदान। तो प्रेमचंद की जो रचना है वो है गोदान। गोदान और गबन जो हैं इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गोदान उपन्यास विधा की रचना है ना। प्रेमचंद की रचना गोदान है ना। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, गोदान। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी है क, पृथ्वीराज की आंखें, एक घूंट, अंधेर नगरी, भारत दूरदशा। तो हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो है एक घूंट, है ना। एक घूंट है। और यह किसकी है? यह जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रथम एकांकी है ना, लिखित एकांकी है एक घूंट, है ना। तो 10वां का ऑप्शन नंबर ख सही है, एक घूंट, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, तितली। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु किसकी है? वो है लाला श्रीनिवास,
किसका है? लाला श्रीनिवास का, है ना। परीक्षा गुरु के लेखक जो हैं वो है लाला श्रीनिवास, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सेवा सदन, बाण भट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, कंकाल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ख सही है, बाण भट्ट की आत्मकथा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। 13, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखना है। तो ऑप्शन क दिया है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बात सही लिखा है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है, अर्थात ये यही सही है और बाकी सब गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन क नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी। तो राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख सही है, उपन्यास विधा की रचना है ना, उपन्यास। अब क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस निबंध के जो रचनाकार हैं वो है हरिशंकर परसाई, है ना। कौन है? हरिशंकर परसाई। तो 15 का ऑप्शन नंबर क सही है, हरिशंकर परसाई, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ ले। तो वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज भाषा। तो वर्ण रत्नाकर जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ग सही है, मैथिली भाषा में लिखी गई है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के जो संपादक है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आनंद कादम्बनी पत्रिका के जो संपादक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, है ना। कभी कभी बद्री नारायण चौधरी ना लिख के ये केवल प्रेमगन ही लिख देता है, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वही बद्री नारायण चौधरी ही होता है, प्रेमगन। कभी कभी प्रेमगन भी लिख सकता है ना, उसमें कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। रेखाचित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो रेखाचित्र पर जो आधारित रचना है वो है अतीत के चलचित्र, और अतीत के चलचित्र किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की रचना है ना। ये अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, है ना। तो 18 का ऑप्शन ग सही है, अतीत के चलचित्र, है ना। अब क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। परख, सुनीता एवं सुखता जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन क श्रीलाल शुक्ल द्वारा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा, प्रेमचंद द्वारा, धर्मवीर भारती द्वारा। तब परख, सुनीता एवं सुखदा जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना जैनेन्द्र कुमार द्वारा की गई, है ना। किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार द्वारा की गई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ख सही है ना। क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए निबंध के रचयिता हैं। क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए निबंध के रचयिता हैं। तो ऑप्शन दिया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए के जो रचयिता है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, है ना। तो ऑप्शन क सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कबीर आलोचना ग्रंथ है क, ऑप्शन क है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद। तो कबीर आलोचना किसकी ग्रंथ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी ग्रंथ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ख सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। और 22 नंबर क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन क श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाद। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ क्वेश्चन 23 से कुटज निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे मोहन राकेश। तो कुटज निबंध के जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ख सही है,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, कुटन निबंध के रचनाकार हैं। ठीक, क्वेश्चन 23 हो गया। अब क्वेश्चन 24 है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। ऑप्शन का विद्यानिवास में ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो अशोक के फूल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। क्वेश्चन 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? तो आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? ऑप्शन क दिया है गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष वेणुपेव। तो आलोक पर्व जो है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। किसकी कृति है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ख सही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 से, एकात्म मानववाद के लेखक हैं। ऑप्शन का अगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाचंद्र जोशी, रायकृष्ण दास। तो एकात्म मानववाद के जो लेखक हैं वो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। एकात्म मानववाद के जो लेखक हैं वो हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। तो ऑप्शन ख सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, माता भूमिया पुत्रो अयम पृथ्वी या किस पाठ से लिया गया है ना। यहाँ पूछा है किस पाठ से लिया गया है, यहाँ दिया है लेखक का नाम, है ना। तो माता भूमिया पुत्रो अहम पृथ्वी या, यह राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है ना। और इसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। यह राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। आपका राइट आंसर है ख, ऑप्शन ख सही है ना। क्वेश्चन 27 हो गया। क्वेश्चन 28 से, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ज्ञानेंद्र कुमार, धर्मवीर भारती। तो भारतेंदु युग के निबंधकार जो हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ख सही है, प्रताप नारायण मिश्र। कलम के सिपाही के रचनाकार हैं धीरेन्द्र वर्मा, अमृत राय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। कलम के सिपाही के जो रचनाकार हैं वो हैं अमृत राय, है ना। कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब 30 पढ़ लेते हैं। सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक है। तो आप कंफर्म करने के लिए अजातशत्रु से याद रख सकते हैं ये किसकी रचना है, तो ना जयशंकर प्रसाद की। अर्थात ये तीनों हैं, ये तीनों चारों जो सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु, ये जयशंकर प्रसाद की ही रचना है ना। ऑप्शन ख सही है इसमें भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ख सही है, जयशंकर प्रसाद। ठीक। उपन्यास शब्द का आर्थिक अर्थ होता है। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ना। देखो, उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ का अर्थ है ऑप्शन का यथार्थ चित्रण, सामने रखना, प्रकट करना, वर्णन करना। तो उपन्यास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सामने रखना, है ना। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सामने रखना, है ना। कि 31 का ऑप्शन ख सही है ना। 32 क्वेश्चन है, अरे या यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन ख रेखाचित्र, यात्रावृत्त, संस्मरण, आत्मकथा। तो अरे या यावर रहेगा याद यह यात्रावृत्त विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त विधा की रचना है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ख सही, यात्रावृत्त। गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? गेहूं और गुलाब माटी की मूर्त किस विधा की रचना है? तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए सॉरी, मैं इसको सर्च करके बता सकता हूँ बाद में ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, डायरी लेखन के परिभाषित शब्द हैं। ऑप्शन का परिचर्चा, दैनिक दैनादिनी, भेंटवार्ता, विशेष परिचर्चा। तो डायरी लेखन के परिभाषित शब्द दैनिक दैनादिनी है ना। दैनिक दैनादिनी है ना, सॉरी, दैनिक दैनादिनी है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ख सही है ना, दैनिक दैनादिनी। अब क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ लें। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संकलन है।
ऑप्शन का बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर बच्चन, मोहन राकेश। तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम किसकी हैं? वो हैं हरिवंश राय बच्चन की। किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक, 35 का ऑप्शन ख ही सही है। अधिकतर मैंने देखा इस पीडीएफ में ऑप्शन ख ही सही हो रहा है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। शिव प्रसाद सितारे, यशपाल, लक्ष्मण सिंह, इंसा और लखा। तो भारतेंदु पूर्व के जो लेखक हैं ये शिव प्रसाद सितारे हिंद है, लक्ष्मण सिंह है, इंसा अल्लाह है, लेकिन ये यशपाल जो हैं वो भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है, है ना। अर्थात इसमें भी ऑप्शन ख ही सही है ना, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद दिवे, हरिशंकर प्रसाद। भाषा और आधुनिकता निबंध के जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन ख ही सही है इसमें भी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ें। काशी नगरी प्रचारणी सभा के स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आगे, है ना। तो काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने किया। किसने किया? श्याम सुंदर दास ने, है ना, श्याम सुंदर दास ने किया। तो इसमें 38 का ऑप्शन नंबर क सही है, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 39 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चिंतामणि, अशोक के फूल, सेवा सदन, रंगभूमि। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक, इसमें ऑप्शन ख सही है, अशोक के फूल। क्वेश्चन नंबर 14 है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज चौहान लिखा है, गलती टाइपिंग गलती हो गई है यहाँ पे। यहाँ पृथ्वीराज रासु होना चाहिए था। यहाँ सूरसागर, संदेश रासक, परमाल रासु। तो इसमें पूछा है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो पृथ्वीराज रासु आदिकाल का ग्रंथ है, संदेश रासक भी है, परमाल रासु, लेकिन सूरसागर जो है ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अर्थात इसमें भी ऑप्शन ख ही सही है, सूरसागर ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन का प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमगन। तो भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, है ना। तो इसमें भी ऑप्शन ख ही सही है, भारतेंदु युग के जो लेखक नहीं हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ख सही है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन का रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, आगे। तो निंदा रस निबंध के लेखक जो हैं वो है हरिशंकर प्रसाद। कौन है? हरिशंकर प्रसाद, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43, भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना है। ऑप्शन का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास। तो भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना हरिशंकर प्रसाई की रचना है। किसकी रचना है? हरिशंकर प्रसाई की, है ना। 43 का ऑप्शन ख सही है, हरिशंकर प्रसाई। अब 44 है, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हैं हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो इसमें ऑप्शन क सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ऑप्शन क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, डॉक्टर KR नारायण। तो सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। अर्थात 45 का ऑप्शन क सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, विजन 2020 किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निर्मल वर्मा। तो विजन 2020 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, है ना।
इसमें 46 का ऑप्शन ख सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ना। अब 47 क्वेश्चन है, पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? ऑप्शन का उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण। तो पाजेब एक रात मास्टर जी कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना? कहानी विधा की रचना है ना। ऑप्शन ख सही है, कहानी विधा की रचना। ठीक। 47 के बाद 48 क्वेश्चन है, झरोखे कड़िया तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी द्वारा, निर्मल वर्मा, शिवानी द्वारा। तो झरोखे कड़िया तमस भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। किसके द्वारा रचित उपन्यास? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है ना। तो ऑप्शन ख सही है इसमें। अब 49 क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के कवि हैं केशवदास, चंद महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो वीरगाथा काल के जो कवि हैं वो हैं चंद बरदाई है ना। चंद बरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो। वीरगाथा काल के कवि कौन है? चंद बरदाई है ना। ऑप्शन ख सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन क आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, संस्मरण। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ख सही है इसमें भी। भागवती उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन का इंसाफ लखा, श्रद्धा राम फुलौरी, लाला श्रीनिवास द्वारा, प्रेमचंद। तो भागवती उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं श्रद्धा राम फुलौरी है ना। श्रद्धा राम फुलौरी भागवती उपन्यास के लेखक हैं। ठीक, ऑप्शन ख सही है इसमें भी। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं है? तो ऑप्शन क कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, ममता। तो प्रेमचंद्र ममता रचना के लेखक नहीं है, क्योंकि कफन जो है, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, ये प्रेमचंद की रचना है। लेकिन ममता जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, तो 52 का ऑप्शन घ सही है, ममता। अब देखो 53 क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी है पूस की रात, आत्मराम, इंदुमती, पंच परमेश्वर। तो हिंदी की प्रथम एक कहानी जो है वो है इंदुमती। तो इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ठीक, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसमें ऑप्शन ग सही है, इंदुमती है ना। अब 54 क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक कमलेश्वर, उसने कहा था, ध्रुव स्वामिनी, गोदान। तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं ना, क्योंकि गोरे बादल की कथा के जो लेखक हैं वो है जटमल, लेकिन इस ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, इसको छोड़ दिया जाए। अब 55 क्वेश्चन है, कौन सी रचना कहानी है? तितली, उसने कहा था, ध्रुव स्वामी ने, गोदान। तो कौन सी रचना कहानी है ये पूछा है। तो उसने कहा था, ये जो रचना है ये कहानी है ना। उसने कहा था ये कहानी है ना। तो ऑप्शन ख है सही है इसमें। आकाशदीप कहानी है इसकी। ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। 56 का ऑप्शन क सही, जयशंकर प्रसाद ना। अब 57 क्वेश्चन है, निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ ये पूछा है। तो निबंध विधा का प्रारंभ द्विवेदी युग में हुआ। किस युग में? द्विवेदी युग में है ना। ऑप्शन क सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 58, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक। ऑप्शन क रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। तो संस्कृत के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन का उपन्यास, ख निबंध, एकांकी, आत्मकथा।
तो चिंतामणि किस विधा की रचना, ये पूछा है। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना? निबंध विधा की रचना है ना। ये होगा 59 क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, वसीयत किस विधा की रचना है? वसीयत किस विधा की रचना है? ऑप्शन क यात्रावृत्त, समालोचन, कहानी, संस्करण। तो वसीयत कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? वसीयत जो है वो कहानी विधा की रचना है ना, कहानी। ठीक, ये हो गया 16 क्वेश्चन। अब 61 देख लेते हैं। 61, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना रेखा चित्र है? अतीत के चलचित्र, चित्रलेखा, विचार प्रवाह, चंद्रगुप्त। तो रेखा चित्र पर आधारित जो रचना है वो है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र है ना, ऑप्शन का सही है, अतीत के चलचित्र। और अतीत के चलचित्र किसकी है? ये है महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, है ना। ये हो गया 61 क्वेश्चन। 61 के बाद 62 क्वेश्चन है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ऑप्शन का मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ला, रामधारी सिंह का अज्ञेय। तो आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय ये पूछा है। तो आलोचना के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय जो कवि हैं, है ना, वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, ठीक, ऑप्शन ख सही है इसमें। 63 क्वेश्चन है, कुटज किस विधा की रचना है? ऑप्शन का निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र। तो कुटज निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना? निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन का सही है, निबंध। अब कुछ 64 क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी का जनक माना गया था। मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है ना। ऑप्शन ग सही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है? ध्रुवश्रामिनी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये जो तीनों रचना है, ये तीनों रचना जयशंकर प्रसाद की है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवश्रामिनी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन ये भारत दुर्दशा भारतेंदु की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ख है, सही है इसमें, भारत दुर्दशा। अब 66 क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल। तो लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी की है ना। किसकी एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की। ऑप्शन ख सही है इसमें। अब 67 क्वेश्चन है, 67 क्वेश्चन लिखा है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना? ऑप्शन का जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, नाटक। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है वो जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है ना। ऑप्शन क सही है इसमें, जीवनी विधा की रचना है। अब 68 क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन क लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। तो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री, है ना, देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो 68 का ऑप्शन ख सही, देवकी नंदन खत्री। अब 68 के बाद 69 क्वेश्चन है, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। ऑप्शन का बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश। तो प्रेमचंद के समकालीन जो उपन्यासकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। 69 का ऑप्शन ख सही है, जयशंकर प्रसाद, है ना। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक, ऑप्शन ख सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? जिंदगी और जोंक, अंधेर नगरी, काले उजले दिन, राग दरबारी।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो है अंधेर नगरी, है ना। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ना। ऑप्शन ख सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 71 है, हरिऔध का पूरा नाम है। ऑप्शन का मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन प्रसाद हरिऔध। तो हरिऔध का पूरा नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है ना। अब 71 के बाद 72 है, हिंदी का प्रथम नाटक है। कामना, नहुष, एक घूंट, नल दमयंती। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुष, है ना। नहुष हिंदी का प्रथम नाटक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चूँकि बोर्ड के लिए अधिकतर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि पिछले कई साल में ये देखा गया है कि ये बहुत साल आया है ना, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है ना। भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या है। ऑप्शन क 8, 5, 7, 11। तो भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है ना। अब 73 के बाद 74 क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन का रामचंद्र शुक्ल, इंसाउल्लाह खां, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो रानी की केतकी कहानी के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी इंसाउल्लाह खां। मुंशी इंसाउल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, है ना। ये हो गया 74 के बाद। सब 75 क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद अगे। तो 11 वर्ष का समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ना। 75 का ऑप्शन क सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।